हे वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर मैं एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और हर बार की तरह इस स्टोरी में भी हम लोग कई सारे नए वर्ड्स को सीखेंगे। इसमें आए हुए ग्रामर के सारे रूल्स आपको बताऊँगा, एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझाऊँगा और आई होप कि इस वीडियो को भी आप अच्छे इंजॉय करेंगे और कई सारे नए नए हम लोग वर्ड सीखेंगे। चलिए गाइज, मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ गाइज कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। चलिए आज एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं और आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का मेन थीम ये है कि ताकत हमेशा सही नहीं होती है। आप शारीरिक रूप से कुछ भी ताकतवर हो जाए, जितना भी बलवान हो जाए, लेकिन वह ताकत आपके हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। यानी कि जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शारीरिक क्षमता है, उसको हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी पर आधारित कहानी है, चलिए देखते हैं। ओके गाइज, आज हमारा टॉपिक है द माउस एंड द बुल। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले आ गया, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। यानी माउस मैंने चूहा एंड और द बुल, बुल मैंने सांड, बैल के एक बड़ा स्वरूप सांड, तब चूहा और एक सांड की यह कहानी है। चलिए गाइस देखते हैं। वन डे when a little mouse came out of its hole in a tree. One day, एक दिन, when जब एक little mouse, एक छोटा चूहा, came out का मतलब कम का सेकेंड फॉर्म came out of its hole. एक दिन जब एक छोटा चूहा अपने होल से बाहर आया, in a tree, यानी ट्री में, पेड़ में, अपने होल से जब एक चूहा एक दिन बाहर आया, इट saw a big bull sleeping in the shade of the tree. It saw, इसने देखा, सीन का सेकेंड फॉर्म saw, पास्ट इंडेफिनिट है, सीन saw सीन, तो इसने देखा a big bull, एक बड़ा सा सांड, स्लीपिंग जो सो रहा है था, इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ के छाँव में वह क्या कर रहा था, सो रहा था। उसने बिल से बाहर आया, देखा कि सांड शेड के नीचे सो रहा, शेड के नीचे। द बुल वाज स्नोरिंग लाउडली। द बुल वाज यानी सांड था, स्नोरिंग का मतलब होता है जोर जोर से, लाउडली यानी कि जोर जोर से खराटे ले रहा था। तो द बुल वाज स्नोरिंग लाउडली, जो सांड था वो जोर जोर से खराटे ले रहा था। द माउस क्यूरियसली वेंट टू द नोज ऑफ द बुल एंड बिट इट जस्ट फॉर फन। ओके गाइस, देखिए देखते हैं। द माउस, चूहा, क्यूरियसली मतलब उत्साहवर्धक, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट बोन, गया, चूहा उत्साहपूर्वक गया, टू द माउस, सॉरी नॉट माउस, नोज, टू द नोज, नाक के पास, ऑफ द बुल, सांड के नाक के पास वह गया, एंड और बिट इट जस्ट फॉर फन। बिट मैंने काटना, इट मैंने इसे, जस्ट फॉर फन मनोरंजन के लिए, वह गया चूहा सांड के पास और उसके नोज को बस जस्ट फॉर मनोरंजन के लिए काट लिया। द बुल woke up and bellowed with pain. The bull, सांड, wake up मैंने जगा, उठा, and और bellowed का मतलब चिल्लाने लगा, with pain दर्द के साथ वो चिल्लाने लगा, दर्द से वो कराहने लगा। The mouse began to run away frightfully. The mouse, चूहा, began लगे, टू रन भागने लगा, अवे मन से, फ्रेटली यानी कि चूहा वहाँ से तेजी से भागने लगा। द बुल चेस्ड इट विथ हिज माइट। द बुल, सांड, चेस्ट मैंने पीछा करना, पीछा किया, इट इसे, विथ ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ उसे चूहा का पीछा किया। द माउस scampered hurriedly along the ground and managed to get away. The mouse scampered,
हरेडली यानी कि चूहा हड़बड़ी में along द ग्राउंड ज़मीन पे चारों तरफ कभी इधर कभी उधर भागने लगा। द मैनेज टू गेट अवे और अंततः वह भागने में कामयाब हो गया। द बुल हाउ सांड हालांकि डिड नॉट गिव अप द चेस, सांड उसे चेस नहीं कर पाया। डिड नॉट है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि आ ई एक ही आवाज़ है तो वह उसे चेस नहीं कर पाया। सो इसलिए द माउस रेन इनटू अ होल इन अ वॉल। सो इसलिए द माउस चूहा रन का सेकेंड फॉर्म रैन, रन का सेकेंड फॉर्म रैन यानी कि भागा, इनटू अ होल, होल में, इन अ वॉल, वॉल के दीवार के होल में चूहा भाग गया। नाउ द बुल कुड नॉट रीच इट। नाउ जबकि यहाँ बुल मैंने सांड, कुड नॉट रीच इट यहाँ वो नहीं पहुँच सका। बट द बुल वॉज डिटरमाइंड टू पनिश द माउस। बट लेकिन बुल द बुल वॉज यानी सांड था, डिटरमाइंड ठान लिया, टू पनिश दंडित करने को, द माउस यानी चूहे को दंडित करने के लिए क्या क्या इसने पूरी तरह से ठान लिया कि मैं तो आज चूहे को दंडित करके रहूँगा। ही एंगरली साउटेड, वह गुस्से में चिल्लाया, वह गुस्से में चिल्लाया, यू ए स्मॉल रेच, यू ए स्मॉल रेच, तुम छोटे बदमाश, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, a lesson for beating a mighty bull, मैं तुम्हें एक बड़े से सांड को काटने की सज़ा क्या होती है इसकी सबक मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंड ही डैश्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड और ही मैंने वह डैश्ड मैंने टकराया, हिज मैंने अपना, हेड मैंने सर, अगेंस्ट द वॉल उसने सांड ने गुस्से से उस दीवार पर अपने सर को टकराया जिस दीवार के होल में चूहा घुस गया था। द बुल वॉज स्ट्रॉन्ग, सांड ताकतवर था, बट सो वॉज द वॉल इट, लेकिन वह दीवार भी मजबूत थी, वो भी कमज़ोर नहीं था। इट डिड नॉट ब्रेक या गिव अवे बट हर्ट द बुल्स हेड। इट डिड नॉट ब्रेक, वह इसे नहीं तोड़ पाया, गिव अवे उसे तोड़ नहीं पाया, गिव अवे वहाँ से जा नहीं पाया, बट हर्ट लेकिन घायल हो गया, द बुल्स हेड, द बुल्स एपोस्ट्रोफ एस यानी सांड का सिर जो है वह बुरी तरह से घायल हो गया, जख्मी हो गया। द माउस शॉ, सीन का सेकेंड पर्सन, चूहा ने देखा, द मिसफॉर्च्यून ऑफ द बुल, चूहा ने देखा सांड के दुर्भाग्य को, उसके दुर्भाग्य को देखा, एंड मॉक्ड एट हिम और उसका मजाक उड़ाया। चूहा बिल के अंदर घुस गया और वहाँ से वो दीवार ठोक रहा है, सर में उसकी चोट आ गई और उसका मजाक उड़ा रहा था। स्टूपिड फैलो, मूर्ख, फैलो मतलब देखने वाला दोस्त वाला, तो स्टूपिड फैलो मूर्ख दोस्त। वाई आर यू ब्रेकिंग योर हेड जस्ट फॉर नथिंग, वाई आर यू ब्रेकिंग, तुम क्यों तोड़ रहे हो योर हेड अपना सर, जस्ट फॉर नथिंग कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर अपने सर क्यों तोड़ रहे हो। यू बिग स्ट्रॉन्ग, तुम बड़े मजबूत हो, फैलो साथी, डोंट ऑलवेज हैव एवरीथिंग योर ओन वे। अब चूहा कहता है यू बिग स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ताकतवर हो, फैलो साथी, डोंट ऑलवेज हैव एवरीथिंग योर ओन वे, तब तुम ताकतवर हो तो हर वक्त अपने हिसाब से सब कुछ तुम नहीं कर सकते हो। ये कौन कहता है, चूहा जो है उसको बिल में से इस बात को बोलता है। आगे क्या होता है गाइस, देखिए एक सबक मिलती है, इसको सबक क्या मिलती है वो देखते हैं। द बुल स्टिल डिड नॉट लाइक
to let the mouse go unpunished. The bull sound still Abbe did not like, नहीं पसंद कर रहा था, to let छोड़ने को, the mouse चूहे को, go unpunished यानी चूहे को बगैर बनिष्ठ किए वह वहाँ से नहीं जाना चाहता था, चूहे को नहीं छोड़ना चाहता था. He always felt humiliated. He always वह हमेशा feel का सेकेंड फॉर्म felt महसूस किया, humiliated अपमानित, वह हमेशा अपने आप को अपमानित महसूस करता था. But at the same time लेकिन ठीक उसी समय he realized उसने महसूस किया the truth in the statement of the mouse. He realized उसने महसूस किया truth in the statement जो चूहा है, जो माउस है, उसके कथन में सत्यता है, ऑफ द माउस माउस की सत्यता है. एंड सो इसलिए ही वेंट अवे साइलेंटली, इसलिए ही वेंट गॉन वह चला गया, अवे वहाँ से, साइलेंटली और वहाँ से वह चुपचाप चला गया. उसे पता चल गया क्योंकि चूहा ने उसे कहा था कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते हो. द वर्ड्स ऑफ द माउस वर स्टिल रिंगिंग इन हिज ईयर्स. द वर्ड ऑफ द माउस चूहे की वह बात, वह आवाज़, वर थे, स्टिल अब भी रिंगिंग गूंज रही, इन हिज ईयर्स उसके कानों में अब भी चूहे की वो बात गूंज रही थी. यू बिग तुम बड़े हो, ए स्ट्रॉन्ग फेलो दोस्त तुम बड़े और ताकतवर हो, डोंट ऑलवेज हैव एवरीथिंग योर ओन वे और इस ताकत से तुम हर वो चीज़ नहीं कर सकते हो जो तुम चाहते हो अपने हिसाब से. ओके गाइस, इसमें लेसन क्या मिलता है? माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, ताकत हमेशा सही नहीं होती है. कभी कभी आदमी को अपनी ताकत अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए, सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए. आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं अंसारी सर अपने इस चैनल पे इंग्लिश के ढेरों कंटेंट लेकर आते रहता हूँ और आप मुस्कुराते रहिए, यूँ ही अंग्रेजी सीखते रहिए. टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.